सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन इस तरीके का था कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या होगा। आई होप सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा छात्रवृत्ति कैसे कहते हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलता है बच्चों को तो उसे छात्रवृत्ति कहते हैं। तो इनका जो अनुपात था लड़कों और लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स क्या अनुपात है, 2:3। इनका अनुपात ये है, ठीक है ना, इनका रेशियो 2:3। अब क्या बोल रहा है कि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, उनको मतलब पैसा मिलता है या जो भी सुविधा मिलती है। तो हमने दोनों की तरफ जीरो लगा दिया ताकि हमें इजिली यहीं से फाइंड आउट कर लें, यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। तो अब हम 20 का 25% निकाल देंगे। तो लड़कियों का जो 25% है उनको मिलता है, तो 25% का कितना हो जाएगा, बोलते जाइए साथ 5। साथ। 5। 5। वेरी गुड। अब इसका 30%, गर्ल्स के 30% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितना हुआ, 9। सर सही है। इसका थोड़ा जी बता सर। दीजिए सर। क्या, मतलब ये 5 कैसे निकालना है और 9 कैसे निकालना है? देखिए क्वेश्चन एक बोला था, क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो ये पिछली बार के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैं क्वेश्चन ग्रुप में भेज चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इस तरीके का था कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब उसमें 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो हमने क्या किया, 2:3 था तो हमने दोनों को भी तरफ 10-10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम इजिली फाइंड आउट यहीं से कर सके, हमें बिना फालतू की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो अब हम 20 का 25% निकालेंगे तो वो 5 आएगा, आप अलग से निकाल के देख लीजिए। और इसी तरीके से 30% गर्ल का 30 गर्ल्स का 30% 9 आएगा, वो आप निकाल लीजिएगा एक साइड में। 24th क्वेश्चन है क्या? हाँ, 24। इसके बाद फिर क्वेश्चन में आता है कि तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या होगा। तो अभी ये लोग हैं मिलने वाले, तो कितने जनों को मिल रही है, 14 आदमी को मिल रही है। टोटल बच्चे कितने हैं, 50। कितने लोगों को नहीं मिल रही है, 36। अब 36 लोगों को नहीं मिल रही है, इनका परसेंटेज पूछा है कितने प्रतिशत लोगों को नहीं मिल रही है। तो 36 लोगों को नहीं मिल रहा है, तो 36 कितने में से नहीं मिल रहा है, 50 बच्चों में से 36 बच्चों को नहीं मिल रहा है, निकाल दो परसेंटेज। 72। 72। क्लियर है। सर हाँ जैसे हम 100 पहले स्टूडेंट्स 100 मान लें और 2 जेम 3 है तो 40 लड़के और 60 लड़कियां पहले निकाल लें और फिर उसी का 25% और 30% निकालें बिल्कुल तो कर हो सकते हो, सकता है ना सर? बिल्कुल कर सकते हो। सर ऐसे किया है, आंसर तो सेम ही आया क्योंकि अभी हम्म, हम क्या एकदम प्राइमरी के बच्चे हैं तो मुझे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा ऐसे। नहीं नहीं बिल्कुल सही किया आपने, 100 मान के किया। लेकिन उन्होंने क्या आपका एक स्टेप पहले ही क्लियर कर दिया ना कि 2:3 में दे दिया। तो अब यहाँ आपको जी 100 मानो तो भी आंसर निकाल लोगे, 100 नहीं मानोगे यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सूटेबल तरीके से तोड़ दो या उसमें कुछ जोड़ दो या मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज है कि आप इसमें ना दोनों तरफ जोड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई ही करना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये रेशियो क्या बिगड़ जाएगा, प्लस नहीं होगा। वो दूसरी कंडीशन में होती है, जब हम अलजेब्रा करेंगे तब वो बताई जाएगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है।
ये चीज क्लियर है। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से भी 2 ही मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी किया, तभी ये 20 बना, ये 30 बना। इसलिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। सर सर एक डाउट था कि 50% का ही निकालना है क्या, मतलब कैसे 50% का निकालना है? 50% इसलिए निकाला है कि हमारे पास जो बॉयज की संख्या दे दी थी वो 2 दी थी, हमने उसको 20 बना लिया। गर्ल्स की जो संख्या थी हमारे पास 3 थी, उसको हमने 30 बना लिया था। तो 20 और 30 टोटल संख्या कितनी हो गई? 50। हमारे पास निकल के कितना आया? बॉयज 20 बच्चे थे, 20 में से 25% को क्या मिलता था? छात्रवृत्ति मिलते थे। 25% कितना हो गया? 5 लोग। गर्ल्स को 30% छात्रवृत्ति मिलती थी, गर्ल्स की संख्या का। तो कितनी हो गई? 30 का 30%, 9। इतने बच्चे थे 14 जिनको छात्रवृत्ति मिलती थी, जिनको बेनिफिट मिलता था। बच्चे कितने? 36 जिनको बेनिफिट नहीं मिलता था। तो हमें आंसर में क्या निकालना था? कि जिनको नहीं मिलता उनका परसेंटेज निकालना था। तो 50 बच्चों में से 36 बच्चों को नहीं मिलता था, उनका परसेंटेज कितना है? जैसे देखो आप क्या है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको अगर कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल आपसे जोड़ के, कि आपने 600 100 नंबर के 6 एग्जाम दिए। सपोज करो आपको 420 नंबर मिले टोटल। कितने में से मिले? 500। 600 में से 400। 600 में से 420 नंबर मिल गए। क्लियर है? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो बोलेंगे। कितने जी में से सर, मिला आपको? 600 में से 420। 420 नंबर मिले। अब आपको 420 नंबर मिले, अब आप मुझे इसका परसेंटेज निकाल के बताइए कि आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले। 420 का सर। हाँ, आपको 600 में से 420 नंबर मिले तो आपको कितने प्रतिशत मार्क्स मिला? ठीक है सर, निकाल रहा हूँ। हाँ, निकालो। 70। हाँ, 70। बिल्कुल सही निकाला है आपने। इसी तरीके से कुछ किया है आपने? हाँ सर। सेम ना? हाँ सर। जो मैंने 50 रखा था ना, तो वो बच्चे एक्चुअल बच्चे थे। और जो मैंने 36 रखा था वो उन बच्चों को मिला नहीं था छात्रवृत्ति। तो इसी कॉन्सेप्ट से वो 50 आया था। ठीक है। अच्छा, ठीक है आगे भी सर। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे क्लियर तो है होगा। सर, अब चलिए, क्लियर है। मैं आगे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिखिए पहले। ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आज के दिन के जो सबसे टफ क्वेश्चन रहेगा और सबसे लास्ट में सॉल्व कराऊंगा इसको। यदि, पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, तो वह संख्या है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। सर एक बार और थोड़ा। एक बार और बोल दूं। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, तो वह संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग
230 के 30% के बराबर हो। योग 230 के 30% के बराबर हो। थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। दोबारा से रिपीट करता हूं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है? सर लास्ट वाला रिपीट कीजिए ना। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है? अब ये आप 4 क्वेश्चन है, इनको फटाफट, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर लास्ट का क्वेश्चन पहले से बता दो सर। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है? यह एक बैक क्वेश्चन लिखवा दूं सारे के सारे, फिर एक और से सॉल्व करते हुए चलेंगे। कुछ छूट भी जाएगा तो उसको आप घर पे सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करा देंगे। टारगेट ये है कि आज जो परसेंटेज का जो प्रतिशत वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ रह जाएगा तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी हालत में अगली क्लास में स्टार्ट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे क्वेश्चन अभी लिखवा देता हूँ, एक एक करके हम उस पे जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन अगर बच जाएगा तो उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। अब आपको प्रैक्टिस का भी समय मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये पीछे वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी को डाउट? सर तीसरे क्वेश्चन का लास्ट लास्ट बता दो सर। पहली संख्या का दूसरी किसी संख्या से। संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है? सर तीसरे क्वेश्चन का लास्ट वाला, पहली संख्या का दूसरी संख्या से कुछ है मतलब। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ओके सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। ग्लिसरीन ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, कोई सैंपल है ग्लिसरीन का, कोई ऑयल का, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए? इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए? कितना ग्लिसरीन साफ मिलाया जाए कि जो अशुद्ध ग्लिसरीन है वो 5% रह जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लीटर नमक के एक घोल में 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए? तदनुसार उस घोल में
कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए? कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले अल्कोहल के साथ 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सान्द्रता सान्द्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए? 40% सान्द्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? अगला क्वेश्चन, एक ए एक काम को ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा? तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा? चलिए, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। बाकी के मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मैं आपको फोटो या क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन ही बोलते बोलते में सारा टाइम निकल जाएगा, क्लास मजा नहीं आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा इन सब में हटके क्वेश्चन है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपके पास 10 सेकंड है, मुझे आंसर बताएं 10 सेकंड में। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए? मुझे आंसर चाहिए। मैं लिख रहा हूं अपने मन से, जो भी लिख रहा हूं आप यहाँ ध्यान मत दीजिए, आप आंसर सॉल्व किया, इसका आंसर 37 आया है। 37 आ गया, वेरी गुड। और कोई? और कोई है जो इसका आंसर दे पाए?
सर 38 आया। 38। और कोई? देखिए आपके सामने लिख दिया गया है क्वेश्चन को और सिंपल करके। अब आपको बस आंसर निकालना है, प्लस माइनस करना है। अब देख लीजिए आंसर क्या आना चाहिए। क्या बोला सर है? 320 बोला था आपने। 37। हाँ तो 320 मैंने ही तो तीन बोला। अच्छा वो तो सॉरी सर, तीन। मैंने 310 लिख लिया था। अच्छा अच्छा, 320 है। तो चलिए इसको तो सॉल्व करते हैं। 37 आएगा। 37 है तो 38 हटा दूं? आ, 320 का 10% कितना आया? 32। और 230 का आया 30%, 69। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए कि जो इसके बराबर हो जाए। क्या जोड़ेंगे? 69 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37। क्लियर है? ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट में इसका आंसर। क्वेश्चन लेंदी लेकिन आंसर एकदम शॉर्ट। आगे बढ़े। मिटाऊं? जी सर। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? करिए आंसर निकालिए आप लोग। मैं अपना जो वर्क है एज यूजुअल कर रहा हूं। बताऊं? किसी का आंसर आया? किसी ने निकाला इसका आंसर? नहीं सर। किसी ने आंसर नहीं निकाला। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से सर क्रम से मेरा 25%। हाँ। सर मेरा 93.75 आया। अच्छा वेरी गुड। बहुत बढ़िया। नाम बताइए अपना। पुंडलिक। हाँ। पुंडलिक। पुंडलित। पुंडलिक। पुंडलित। ठीक है पुंडलिक जी। बहुत बढ़िया। आ, क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो तीसरी संख्या मान लिया हमने 100 कि कोई भी वैल्यू अपने आप से 100 होती है। तो अब तीसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा था तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया क्योंकि कंपेयर तो इसके साथ हो रहा है। तो जब इसके साथ कंपेयर होगा, जब तक हमने 100 मान लिया तो जो पहली संख्या आई वो 25% कम है। तो 100 का 25% कम करेंगे तो 75% कितना होगा? 75। और जो दूसरी संख्या है वो 20% कम है। 80 का 20% कितना कम हो गया? 100 का 20% कम करेंगे तो 80 आ गया। यहां तक क्लियर है?
जो इक्वेशन बनानी थी यहाँ ये बनानी थी हमें, ये हमारी बन चुकी है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। भाई पहली संख्या 25% कम है तीसरे से, तो कम कर दिया। दूसरी संख्या 20% कम है तीसरे से, वो भी कम कर दिया। अब अगला स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो भाई पहली संख्या ये है, लगा दिया 75। पहली संख्या दूसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो उसको नीचे 80 रख दिया। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। काट दो इसको, जीरो उठा लो उधर। 8 निन्मे 72, कितना बचा 3। 8 3 24, कितना बचा 6। 8 7 56। ऐसे आगे इसको बढ़ाते जाओ। क्लियर है? यस और नो? जी सर। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। निकालिए। सॉल्व करिए, आंसर बताइए मुझे। सर क्वेश्चन एक बार बता दीजिए सर। क्वेश्चन आप अभी आए हैं क्या? नहीं सर, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। चौथा फोर क्वेश्चन। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है? सर 200। 200। दोबारा से देखिए एक बार। जी सर। दोबारा से देखिए, आंसर गलत सर 50। है। कंसीडर कर सकते हैं। इक्वेशन मैंने बना दी है, अब सॉल्व करके देख लीजिए क्या आपका सही आ रहा है क्या। सर 9% ही आया है। सर हाँ पर सर संख्या पूछी क्या है ना। हाँ, संख्या पूछी है मैंने। तो सर 9% आया, तो किस संख्या का 18% पूछा है, तो दुगना हो जाएगा ना, 100 का 200 नहीं हो जाएगा? नहीं, संख्या पूछा है, परसेंट नहीं पूछा है। अभी देखो मैंने इक्वेशन भी बना दी है। अब इक्वेशन को पुट अपना काट पीटोगे तो भी आंसर निकाल लोगे। भाई कोई एक्स वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मान ली एक्स, हमने तो उसको एक्स ही माना, चाहे जो भी हो। उसका 18% निकाल दिया हमने, वो बराबर है 75 के 12% के। तो हमने एज यूजल लिख दिया जैसे क्वेश्चन में बोला है। अब इसको हम काटेंगे तो 100 से तो पहले 100 कट जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12। किस आएगा क्या सर? हाँ, किस आएगा क्या सर? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 130। 50 आया। 50 आ गया आंसर। समझ में आ गया? ये जो 100 200 आंसर निकाल रहे थे उनको समझ में आएगी नहीं? जी सर, समझ में आ गया। अब देखो, मैं इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी निकाल के बताता हूँ आपको। 50% का 18% निकालो, कितना हो गया? कितना हो गया? हाँ सर 9 आया। हाँ 9 आया 9 ना? आया। अब 75 का 12% निकाल लो, कितना आएगा?
वही 9 आया ना सर। 9 आया ना? हम्म। बस क्लियर है, इक्वल आना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए? भाई 50 लीटर ग्लिसरीन है हमारे पास, जो ग्लिसरीन है हमारे 50 है, 50 लीटर, 20% क्या है इसमें? अशुद्ध है। कितना हो गया? 10 लीटर 10 लीटर। जी सर। अशुद्ध पाया गया है। अब ये कह रहा है कि इसमें अब मिलाया जाएगा साफ ग्लिसरीन, लेकिन जो ये 10 है ना, 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन ये 20% ना होके ये 5% ही रह जाएगा। तो इसमें कितना और ग्लिसरीन मिलाया जाए कि ये 5% रह जाए? 40। नहीं। सर 25। हम्म। भाई 25 कैसे रहेगा? हमने 5% निकाल लिया ना, 10%, 10 लीटर हमारा निकल गया, 40 लीटर शुद्ध है, और 10 जो लीटर है वो अशुद्ध है इसमें। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जी सर क्लियर है। 40 शुद्ध है और 10 अशुद्ध है। अब इसमें ये कितना जोड़ा जाए कि ये 5% हो जाए? अभी 20% है ये, तो भाई एक्स माना 5% होना चाहिए। एक्स का 5% निकाल लो, अब वो 10 के बराबर होगा। जो एक्स का 5% 10 लीटर के बराबर है। कंफ्यूजिंग है, जी लेकिन सर। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो निकालना है। कोई वैल्यू, हमें कोई वैल्यू निकालनी है। हम 10 लीटर पहले ही निकाल चुके हैं, इसका हमारा कोई मतलब नहीं रह गया अब। ठीक है, ये मैंने बस जस्ट समझाने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा था 40 कोई 10 बोल रहा है तो इसको बस लिख दिया है। हमारा मेन जो मैं ये पकड़ना था वो हमें ये पकड़ना है, क्योंकि अभी ये 20% है और हमें इसे 5% पे लाना है। तो हमें ये संख्या निकालनी एक्स, कि वो कितना लीटर है जिसका 5% 10 लीटर के बराबर है। गॉट इट और नॉट? जी सर। ये कौन सी संख्या है जिसका 5% 10 लीटर के बराबर है? इक्वेशन बन गई है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर क्या 200 आंसर आया लीटर। मुझे? हाँ, 200। 200 लीटर। बिल्कुल सही, जिसने 200 लीटर निकाला आंसर वो बिल्कुल सही है। अब आप देख लो ना, इसका 5%, क्या इसका 200 का 5% 10 लीटर आ रहा है क्या? 200 जी का सर। 5% आ रहा है ना, तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल। जी सर, तो ऐसे एक्स मान लेना है, ये नहीं सर पता चल रहा था कि एक्स मान के करना है। एक्स, जिसे अब कोई हमारे पास कोई संख्या तो है नहीं, जी सर। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है। भी मैं लास्ट में आपको जब परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड के भी कराऊंगा। उसमें क्या होता है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप उनके आंसर से सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं।
जी कि सर। आंसर को रखा सर और उनको सर चेक किया, आंसर आ गया। अच्छा सर, श्योर सिखाना है सर। हाँ, ये अभी तो एक चल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा प्रोसेस कि भाई इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो। ये हमारी इक्वेशन बन गई। लेकिन एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि चारों ऑप्शन रखो और आंसर खींचो। उसमें क्या होता है, 20 सेकंड में आंसर निकालना होता है। तो आगे है 5-7 क्वेश्चन है जो कि इस तरीके के रखे हैं, तो वो मैं कराऊंगा आपको। सर अब ये 200 कैसे आया थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ 200 सर कैसे निकाला ये बता दीजिए सर थोड़ा। 100 हाँ, बताइए 150 शुद्ध। बताइए बताइए मैम। सर इसमें 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, हुआ क्या है कि हमारे पास 50 लीटर का घोल था कोई। उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इसमें जो 20% है ना वो अशुद्ध है, साफ नहीं है, और 80% इसमें शुद्ध है। तो 50 का 20% कितना शुद्ध हो गया, 10 लीटर। तो अब हमें क्वेश्चन में उस 10 लीटर को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि वही 10 लीटर वो 5% में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अशुद्ध है, चलो वो अशुद्ध हो गया, लेकिन अब उसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलानी है ताकि जो अशुद्धता का जो माप है वो 20% से घट के 5% रहे, तब हम नहीं पकड़े जाएंगे। तो 5% करने के लिए उसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलानी होगी। तो वो कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए कि उसमें अशुद्धता 5% रहे? तो वो कैसे होगा कि भाई, अब हमें पता भी नहीं है कि उसमें कितनी ग्लिसरीन मिलाई गई है, तो हमने उसको संख्या मान ली एक्स, कि भाई एक्स संख्या है, उसका 5% ग्लिसरीन बनाना है हमें, जो कि 10 लीटर है। ये वैल्यू हमें यहां से मिली गई है। 5% निकालना है, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब ये हमें इसका आंसर निकालना था। तो इस तरीके से इक्वेशन बना दी और निकाल लिया। क्लियर है? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन करते हैं तो घर पे जाके एक बार इसकी एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए, और इसी तरीके के सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की हैबिट बनाइए। तो ये आपके साथी हो जाएंगे। आज ही नहीं, आपके आने वाले टाइम में भी एक साथ देंगे। मुझे कोई समय बताएगा क्या? 740। 7:40। तो अब जब आप लोग देख रहे होंगे केवी वगैरह में भी वैकेंसी निकल रही हैं, वॉक इन इंटरव्यू खूब चल रहे हैं। तो जो मेरा मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई पोस्ट बनी है, तभी ये लोग इस तरीके की भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि उस सीट पे कोई है नहीं और अभी रिक्रूटमेंट आया नहीं है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ और कुछ पढ़ा भी नहीं है। लेकिन जहां तक है, आप अपनी कमर बांध के बैठ जाइए, केवी में बम्पर वैकेंसी आने वाली है योगा की। क्योंकि जिस तरीके से ये वॉक इन इंटरव्यू और हर स्कूल में एक योगा टीचर रख रहे हैं, तो इस हिसाब से चांस है। और उसमें आने वाले टाइम पे क्या होता है, पहला पेपर जो होता है वो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश पे डिपेंड रहता है। और सिलेक्शन उसी का होगा जो इन 4-5 चीजों में, क्योंकि योग तो सभी पढ़ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है आपको अगले साल या उसके अगले साल में सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मत बोलना कि सर ने सपना बड़ा दिखा दिया, लेकिन बी प्रिपेयर रहिए चीजों को लेके। सर एक चीज पूछना था। अ, ये जो टीचर आएगा वैकेंसी तो उसमें क्या पीजी वाले लोग भर सकते हैं जो पीजी डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर पीजी? हाँ, यहाँ डिप्लोमा तक चलेगा, क्योंकि अभी सीबीएसई का अच्छा कोई तो गाइडेंस नहीं है कि डिग्री क्या मांगेंगे। लेकिन ये जो पीजी है, ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होती है और एक वैलिड है। जी बस यही देखिए कि आपने जहाँ से किया हो वो मान्यता प्राप्त हो बस, और ये दौड़ेगा। जी सर। हाँ। जी थैंक यू सर।
चलिए अगला क्वेश्चन है 25 लीटर। ये क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है ना? ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके लाएंगे। अगली क्लास में आपकी जिम्मेदारी है, मुझे बताएं, मैं आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो। निकालिए आंसर इसका। मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, सॉल्व करने जाएंगे तो घंटों लगेगा, आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। और सिंपल ट्रिक याद रखेंगे तो झट से आंसर निकल आएगा। ना पेन की आवश्यकता है ना कलम की आवश्यकता है, केवल मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। प्राणायाम सर करते रहिए। हाँ, 15:8 आया सर मेरा। 15:8। हाँ आपने तो बहुत सही नहीं निकाला है बिल्कुल। दोबारा से कोशिश करिए। अब तो देखो मैंने लिख भी दिया है, इसको देख के निकालिए। देखिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा ना, ये मिश्रण से रिलेटेड होता है कि 25% जो अल्कोहल है वो 50% वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो 40% सांद्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो। तो 25% थ्री अगर इसमें जेम ये टू मिलाया दस सर। जाए। दस और हाँ, 15 सर। थ्री 10 और 15। 3 जेम 2। वेरी गुड, 3 पॉइंट। 10 और 15। ठीक है, 4 अब 3 देखो, सर। अब 50 और 40 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 15। और 20 वो 40 माइनस 15, करोगे। हाँ। ठीक है। हम्म। आपने यही मेथड लगाया कि दूसरा मेथड लगाया? यही लगाया सर। सेम लगाया ना? हम्म। अब इसको एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर दो तो कितना हो जाएगा? ये रहा तो सर आंसर। 25 वो में से 40 काटा तो पहले 15 नहीं आएगा, फिर 10 नहीं नहीं, आएगा, 3 जेम पहले नहीं, 2। क्योंकि ये मिश्रण हो रहा है ना, मिश्रण हो रहा है तो ये अपोजिट जाएगा। हम्म। इस तरीके से ये ओके अपोजिट सर, जाएगा। ओके ओके। हमेशा क्वेश्चन में ओके इसी सर, तरीके थैंक से यू। रखिएगा। ये तो चलो परसेंटेज से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमेशा जब 3 नंबर का रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे तो क्रॉस ही कटेंगे, एक तरफ से नहीं कटेगा कभी। इसका पूरा का पूरा ओके सर। टॉपिक है। इसका टॉपिक जब करेंगे डिस्कस तो बताएंगे ये ऐसा होता क्यों है। अभी परसेंटेज में इतना ही ध्यान रखना है कि ये आपस में क्रॉस कटते हैं और रेशियो में इसका आंसर निकाल लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में है शायद ये क्वेश्चन एडवांस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अगला, सॉल्व करके बताइए। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? सर एक बार फिर से बोलिए। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? सर 20%। नहीं मैम, गलत है। दोबारा से कोशिश करिए।
सर 5%। नहीं मैम, अभी भी गलत है। ये मैं बताऊं? जी चलिए, ये सर। हमारा लास्ट है क्वेश्चन। लास्ट को सॉल्व करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन जो आपने आपको लिखाए हैं वो आप खुद से सॉल्व करके आएंगे, और कुछ क्वेश्चन और भेज दिया जाएगा, और आगे की डिटेल आपको कौशल सर बता देंगे। ठीक है, चलिए। अभी क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। 20 लीटर में 20% पानी है, मतलब 4 लीटर जो है, 4 लीटर जो है वो अल्कोहल है। 20% अल्कोहल है तो मतलब जो 4 लीटर अल्कोहल निकल गया, बचा कितना? 16 लीटर पानी 16। है। हमें उससे कोई हम्म। मतलब नहीं है, हमें तो ये निकालना था अल्कोहल कितना है। अल्कोहल निकाल लिया 4 लीटर। अभी जी सर, क्वेश्चन में निकालिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी मिला दिया जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 24। जी मिश्रण सर। में ही मिलाना है 4 लीटर। पहले मिक्सचर 20 लीटर था, अब 4 मिला दिया, 24 हो गया। तो अभी क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी? तो भाई, अल्कोहल तो 4 ही था, 24 में 4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? लगा दो 100। 16.66। 6 आ गया। देखना, ये आंसर आ रहा है आपका, यही आ रहा होगा। जी सर। क्लियर है? चलिए, नोट कर लीजिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन और लिखवाए हैं तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस की मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद मान के चलिए 10 क्वेश्चन और हैं, तो मैं उसको आपको भेज दूंगा, ग्रुप में चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इसको पूरा का पूरा खत्म करेंगे, और कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन में कंप्लीट करें, और उसके बाद 2 दिन में सिंपल इंटरेस्ट, 1 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो परसेंटेज की जो फैमिली है इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में सारे के सारे टॉपिक हम लोग कवर कर देंगे। एक परसेंटेज था, बहुत अच्छे से करना था, तो इसको हम अच्छे से कर रहे हैं, बारीकी जान रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं चलूंगा। कौशल सर।